हेलो नमस्कार। HP टेट मेडिकल और मेडिकल कमीशन की क्लासेस लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप पे शुरू हो गई हैं। अगर आप भी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या दिए गए नंबर 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन लें। तो मैम आगे क्लास लेंगी आपकी। तो फंजाई को कंटिन्यू करते हुए आज मैं पढ़ाऊंगी फंजाई के स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर, फंजाई का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बताया कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड हाइफे। हाइफे बहुत सारे हाइफे टुगेदर होके बनाते हैं माइसीलियम, और उसी माइसीलियम पे बनती है फ्रूटिंग बॉडी, और उसी फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर बनते हैं स्पोर्स। दैट स्पोर्स आर टेक रोल इन रिप्रोडक्शन। उनका जो रोल होता है वो किस में होता है, आगे जाके रिप्रोडक्शन में रोल होता है। जैसे जैसे आगे टॉपिक बढ़ेगा तो हम रिप्रोडक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात होगी। अब बात करते हैं इसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में। सेल के बारे में बात करते हैं। जो फंजाई है उसकी जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। वेरी इंपॉर्टेंट, सेल वॉल ऑफ फंजाई मेड अप ऑफ काइटिन। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। अब बात आती है कि जो ये सेल है, जो फंजाई है, इसमें कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने प्लांट्स में सुना है, प्लांट्स में कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, तभी तो प्लांट्स का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। अब जो फंजाई है इसमें कौन सा पिगमेंट होता है, तो फंजाई में जो पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड कैरोटेनॉइड। पिगमेंट कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कैरोटेनॉइड्स। फंजाई में जो क्लोरोफिल है वो अब्सेंट होता है। अगर फंजाई में क्लोरोफिल अब्सेंट है तो ये कौन से ऑर्गेनिज्म, दैट इज नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। कौन से हुए, क्लोरोफिल अब्सेंट, क्लोरोफिल अब्सेंट इन फंजाई, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, जिनमें क्लोरोफिल होते हैं। अगर प्लांट्स में क्लोरोफिल है तो उनमें फोटोसिंथेसिस होती है तो उनको फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब इनमें क्लोरोफिल अब्सेंट है तो इन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। बेसिक सी टर्म है, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टैंड, बेसिक सी बात थी कि क्या बताया मैंने कि जो फंजाई है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है सेल वॉल। और पिगमेंट कौन सा होता है, इसमें कैरोटेनॉइड पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल अब्सेंट होता है फंजाई में, इसलिए ये क्या है, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। अब बात करते हैं जो स्टोरेज की, इनके सेल में क्या क्या स्टोर होता है। जैसे हमने प्लांट्स है, बेसिक सी चीज़ बता रही हूँ मैं ये भी। स्टोरेज में क्या होता है, जो प्लांट्स है, प्लांट्स में क्या स्टोर होता है, स्टार्च। स्टोरेज ऑफ प्लांट, स्टोरेज किसमें, प्लांट्स में क्या होता है, स्टार्च। और जो फंजाई है, बैक्टीरिया है, कुछ एनिमल्स हैं, उनमें जो स्टोर होता है वो होता है ग्लाइकोजन। क्या होता है, ग्लाइकोजन। किस किस में बताया मैंने, फंजाई, बैक्टीरिया एंड थर्ड वन सम एनिमल्स, उनमें क्या स्टोर होता है, दैट इज ग्लाइकोजन। ये ध्यान रखना है आपने कि प्लांट्स में क्या स्टोर है, स्टार्च, फंजाई, बैक्टीरिया, और कुछ एनिमल्स में क्या स्टोर है, ग्लाइकोजन। तो ये तो थी बात स्टोरेज की। ये थी सेल डिटेल किसकी, फंजाई की। थैलस में मैंने बताया उसका बेसिक स्ट्रक्चर, हाइफे, सेप्टेट, एसेप्टेट, हाइफे टुगेदर मिलके माइसीलियम, माइसीलियम पे फ्रूटिंग बॉडी पे स्पोर, और वही स्पोर आगे जाके रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फिर मैंने बात की सेल की, सेल स्ट्रक्चर की। सेल डिटेल में मैंने क्या बताया कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ काइटिन। उसके बाद मैंने बताया कि जो फंजाई है इसके जो स्टोरेज है उसमें क्या क्या स्टोर होता है। प्लांट्स में तो आप स्टार्च होता है, फंजाई, बैक्टीरिया, कुछ एनिमल्स हैं, उनमें क्या स्टोर होता है, ग्लाइकोजन। और एक और मैंने बात बताई पिगमेंट के बारे में कि जो फंजाई में है वो कौन सा पिगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड कैरोटेनॉइड, और इनमें क्लोरोफिल अब्सेंट होता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये बात रही स्ट्रक्चर की डिटेल की। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। अप्रोच याद करो, पहली अप्रोच हैबिटाट, स्ट्रक्चर, थर्ड वन न्यूट्रिशन, फिर आया रिप्रोडक्शन। तो दो अप्रोच हमने पढ़ ली, हैबिटाट और स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। अब न्यूट्रिशन में क्या होता है,
न्यूट्रिशन जो है फंजाई, मैंने स्टार्टिंग में बताया ये कैसा ऑर्गेनिज्म होता है। फंजाई जो है वो हीटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है? हीटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है। हीटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये ऑटोट्रॉफिक नहीं, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं। अंडरस्टैंड? मतलब पैरासाइट जो किसी और पे डिपेंड होते हैं। तो इसमें न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें बेसिकली जो मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशन है दैट इज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशन कौन सा है? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है इसमें होता क्या है? कौन सा न्यूट्रिशन बताया मैंने जो मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशन है? किसमें? फंजाई में। कौन सा? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में होता क्या है? होता क्या है कि जो ये फंजाई है ये किसी जहाँ पे मतलब इसने अपना फूड लेना हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म से इसने फूड लेना हो, बेसिकली तो ये डेड एंड डिकेइंग पार्टिकल से ही अपना फूड एब्जॉर्ब करती है। मान लो अपने ब्रेड है, वहाँ से इसने फूड एब्जॉर्ब करना, तो क्या करेगी? क्या करेगी? सबसे पहले फंजाई वहाँ पे जाके एंजाइम रिलीज करेगी, उसके ऊपर क्या करेगी? एंजाइम रिलीज करेगी। और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा एकदम से तो डाइजेस्ट नहीं करती। अब जैसे हम लोग ही हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, चपाती खाएंगे तो चपाती ऐसे थोड़ी ना सीधे डाइजेस्ट हो जाएगी, पहले डिफरेंट प्रोसेसेस होगी। वही डाइजेशन की प्रोसेस है फंजाई की। फंजाई क्या करेगा? सबसे पहले जो है जहाँ से वो फूड लेना चाहेगा वहाँ पे वो एंजाइम रिलीज करेगा। एंजाइम रिलीज करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसको तोड़ देगा छोटे छोटे टुकड़ों में और वो सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देगा। और उसके बाद जो सिंपल बन गया तब वो इजीली क्या कर लेगा? उस सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये तो था सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो इसका स्टेप वाइज सुनेंगे कि क्या होता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में। फंजाई जो है वो क्या करती है? सबसे पहले रिलीज एंजाइम, सबसे पहले वो एंजाइम को रिलीज करेगी। फिर एंजाइम रिलीज करने के बाद क्या होगा? जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में चेंज हो जाएगा? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज हो गया तो अब इजीली फंगस क्या कर लेगी? इसे एब्जॉर्ब कर लेगी। अब क्या कर लेगी? इजीली एब्जॉर्ब। तो ये तो था सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। क्या किया इसमें? फंजाई ने सबसे पहले एंजाइम को रिलीज किया। एंजाइम रिलीज करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो किसमें टूट गया? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। वो सब्सटेंस सिंपल बन गया तो अब सिंपल होने की वजह से वो उसको इजीली क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये तो था सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो मोस्ट कॉमनली फाउंड होता है किसमें? फंजाई में। आप आगे फंजाई की क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आपको हर एक फंजाई के ग्रुप में देखने को मिलेगा। कौन सा न्यूट्रिशन? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब सेकेंड न्यूट्रिशन की बात आती है दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन था सेप्रोफिटिक, सेकंड वन है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात करें कि जो फंजाई है वो प्लांट्स के ऊपर भी पैरासाइट है और एनिमल्स के ऊपर भी पैरासाइट है। अब आपने सुना होगा ह्यूमंस, हम लोग हैं, हम लोगों में फंगल इन्फेक्शन बहुत कम सुनने को मिलती है। होती तो है, जब होती है तो डेडली भी, बहुत खतरनाक भी हो सकती है फंगल इन्फेक्शन। क्यों हम मतलब ह्यूमंस को फंगल इन्फेक्शन कम क्यों होती है? अब मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो फंगस है उसका जो फेवरेट एनवायरनमेंट है कौन सा है? ह्यूमिड एंड वार्म। मतलब उसको मॉइस्चर चाहिए होता है। फंगस हमारी बॉडी में अगर चली भी गई, अगर फंगस हमारी बॉडी में एंटर कर भी गई तो वो ज़्यादा दिन तक हमारी बॉडी में सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि फंगस को हमारी बॉडी में वो एनवायरनमेंट ही नहीं मिल पाएगा जहाँ पे वो क्या सर्वाइव कर सके। इसलिए जो फंगल इन्फेक्शन है वो ह्यूमंस के मैक्सिमम स्किन पे ही देखने को मिलती है। स्किन पे ही होता है फंगल इन्फेक्शन। जैसे आपने सुन लिया होगा रिंग वॉर्म, वो कहाँ होता है? स्किन पे ही होती है। तो फंगल इन्फेक्शन जो ह्यूमंस है बेसिकली कहाँ होती है? स्किन में होती है। वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाती। इसका रीजन क्या है कि इसको जो है वो फेवरेट, जो इसका फेवरेबल एनवायरनमेंट है, फेवरेबल कंडीशन क्या है? ह्यूमिड और
वार्म एनवायरनमेंट वो इसको नहीं मिल पाता है, इसलिए वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाती है, कर गई तो सरवाइव नहीं कर पाती है। और वही बात करें एनिमल्स की बॉडी के सरफेस पे भी कुछ ऐसी चीज़ होती है जो उसे फंगस से प्रोटेक्ट करती है। अब बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स में ऐसा कोई प्रोटेक्टिव लेयर्स, कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है। जैसे एनिमल्स या हम लोगों में स्किन है तो वो हमें फंगल इन्फेक्शन से, हमें जो है फंगस के एंट्री से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। बट जो प्लांट्स है उनमें ऐसी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलती है वो किस में मिलती है, आपको प्लांट्स में दिखती है। तो फंगल इन्फेक्शन किस में होती है सबसे ज़्यादा, प्लांट्स में। वो आप डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि कौन कौन सी फंगल इन्फेक्शन, और सबसे ज़्यादा जो क्लासिफिकेशन होगी, सबसे ज़्यादा टाइप्स जो होगी वो प्लांट्स में ही होगी, प्लांट्स में। ये तो बात रही पैरासिटिक न्यूट्रिशन की, कि पैरासाइट किस किस पे हैं, ये एनिमल्स पे भी हैं, स्किन पे ही होता है बस बेसिकली इनका इन्फेक्शन, और प्लांट्स पे भी हैं, इन्हीं से ये अपना फूड लेते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से ही। ये तो थी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन द सेप्रोफिटिक, सेकंड वन है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एंड लास्ट वन है दैट इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। थर्ड वन दैट इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। अब ये सिम्बायोसिस क्या होता है, सिम्बायोटिक क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, बायोटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक का मतलब होता है बेनिफिट, मतलब दोनों को बेनिफिट है। सिम्बायोटिक का मतलब है दोनों को बेनिफिट, जो भी दोनों म्यूचुअली इंटरेक्ट करेंगे, दो ग्रुप जो है वो म्यूचुअली इंटरेक्ट करेंगे, उस इंटरेक्शन से इन दोनों में क्या होगी, बेनिफिट होगा एक दूसरे को। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक ले लेते हैं हम लाइकन, नाम सुना होगा आप सबने, लाइकन। लाइकन में किसकी इंटरेक्शन होती है, सिम्बायोटिक का मतलब याद रखेंगे आप, म्यूचुअली बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों को क्या, बेनिफिट टू बोथ, दोनों को बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं लाइकन की। लाइकन में दो ग्रुप कौन कौन से आते हैं, लाइकन जो बनता है वो म्यूचुअल एसोसिएशन किसकी, एल्गी और फंगस की, किसकी, एल्गी एंड फंगस, फंजाई। अब इन दोनों की एसोसिएशन होगी। एल्गी क्या है, मैंने क्या बताया कि इसमें बेनिफिट होता है दोनों को, तो इसमें एल्गी को भी और फंजाई, इन दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा, मैंने बताया फंजाई जो है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये क्या होती है, नॉन फोटोसिंथेटिक, तो ये अपना खाना नहीं बना सकती। और जो एल्गी है इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, तो ये अपना खाना बनाती है। इट मीन्स ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है, तो ये खाना बना के किसे दे रही है, फंजाई को दे रही है। तो फंजाई को तो क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, किससे, एल्गी से। अब एल्गी को भी तो कुछ बेनिफिट चाहिए फंजाई से, तो एल्गी को क्या बेनिफिट मिलता है फंजाई से, फंजाई जो है वो मिनरल एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है, वो मिनरल एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो किसे दे देती है, एल्गी को दे देती है। तो इसी तरह इसमें क्या हुआ, दोनों को क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, एक दूसरे से बेनिफिट हो गया। दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, मीन्स दोनों को बेनिफिट होगा। लाइकन में एल्गी और फंगस का जो है वो क्या है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। एल्गी क्या है, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, एंड फंजाई क्या है, दैट इज ये क्या करती है, मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। अब बात आती है कि इन लाइकन में जो एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन से बनती है, तो इनमें कौन सबसे ज़्यादा है, एल्गी ज़्यादा है या फंजाई ज़्यादा है। तो इसमें से भी क्वेश्चन आता है, तो इसमें जो फंजाई है वो ज़्यादा अमाउंट में होती है, किसमें, लाइकन में। तो लाइकन में फंजाई जो है वो ज़्यादा होती है। तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में एक बात की हमने लाइकन की, जो किसके एसोसिएशन से बनता है, एल्गी और फंजाई की। एक और है दैट इज माइकोरहेजा, वेरी इंपॉर्टेंट, माइकोरहेजा, माइकोरहेजा। अब ये माइकोरहेजा क्या होता है, माइकोरहेजा में क्या होता है, फंगल एसोसिएशन, ध्यान से सुनेंगे, क्या होता है, फंगल एसोसिएशन विद द रूट ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट की बात आती है तो कौन से होते हैं, ब्रायोफाइट एंड एंजियोस्पर्म, अंडरस्टैंड, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो जो हायर प्लांट होते हैं उनकी रूट में फंगस जुड़ी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसी एसोसिएशन को कहा जाता है दैट इज माइकोरहेजा। तो क्या कहा मैंने, फंगल एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट,
फंगल एसोसिएशन विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट। और हायर प्लांट मैंने क्या बताया, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनकी रूट में क्या होता है, फंगल एसोसिएशन होता है। और ये कौन सी फंगस है जो माइकोरहिजा बनाती है, और ये फंगस है एक जीनस, ग्लोमस जीनस है जो कि माइकोरहिजा बनाती है। कौन सी फंगस है, ग्लोमस जीनस की फंगस है जो कि माइकोरहिजा बनाती है। और इसका क्या काम होता है, ये जो है मिनरल एब्जॉर्ब करती है। और कौन सा मिनरल, दैट इज फॉस्फेट मिनरल, फॉस्फेट मिनरल, फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करती है। तो ये तो बात रही सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में, जिसमें मैंने दो बातें बताई, लाइकन एंड माइकोरहिजा। लाइकन में किसका एसोसिएशन है, एल्गी एंड फंजाई का। और माइकोरहिजा क्या होता है, फंगल एसोसिएशन विद रूट ऑफ हायर प्लांट्स। और हायर प्लांट कौन कौन से हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। और इसमें जो फंजाई है जो माइकोरहिजा का रोल प्ले करती है, दैट इज ग्लोमस जीनस की फंजाई है। और इसका क्या काम होता है, मिनरल को एब्जॉर्ब करती है। कौन सा मिनरल, दैट इज फॉस्फेट। ये तो थी न्यूट्रिशन की बात। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।